Hello student, welcome to all of you. Radiant Public School online classes. Class 3rd चैप्टर 2 मात्राएं एवं उनके प्रयोग। आज हम सब लोग मात्राओं और उनके प्रयोग के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में जितने स्वर होते हैं उनके बदले हुए रूप को मात्राएं कहते हैं। और मात्राएं व्यंजन वर्ण पर लगती हैं, तो इनको किस तरह से और किस व्यंजन पे किस तरह की मात्राएं लगती हैं, इसका अध्ययन इस चैप्टर में हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। या मात्रा और मात्रा प्रयोग। अब तुम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को पहचान सकते हो। यानी कि बात की गई है पहले चैप्टर में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में। पहला चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो वर्णमाला में सजे व्यंजन वर्ण अपने असली रूप में नहीं हैं। जो वर्णमाला होती है उसमें जो व्यंजन वर्ण होते हैं जैसे क, ख, ग, घ, इस तरह से ज्ञ तक, तो ये अपने असली रूप में नहीं होते हैं। असली रूप में इनके नीचे हलंत लगा होता है, तब ये असली रूप में होते हैं। जब व्यंजन वर्ण में हलंत लगा हो तब वे अपने असली रूप में रहते हैं, जैसे का, ग, टा, प इत्यादि। ये असली व्यंजन जब स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं तब अपना रूप बदल लेते हैं। असली व्यंजन जैसे नीचे हलंत लगी है व्यंजन वर्ण के नीचे, तो जब व्यंजन वर्ण असली रूप में आते हैं तो ये स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं। यानी कि इनके पीछे आ की आवाज़ आती है, आ जुड़ जाता है, तो आ के जुड़ने के बाद ये अपना रूप बदल लेते हैं। इनके नीचे हलंत लगा होता है वो हट जाता है, तब ये अपने असली रूप में होते हैं। ठीक उसी तरह स्वर वर्ण भी अपना रूप बदल लेते हैं। इसी प्रकार से जितने स्वर होते हैं, जैसे 11 स्वर होते हैं हिंदी में, 11 स्वर होते हैं, तो आ से लेकर के औ तक ये स्वर हैं, तो इनका रूप बदल जाता है, तब वो मात्रा कहलाता है। स्वर का बदला हुआ रूप ही मात्रा है। जब व्यंजन वर्ण पे स्वर को लगाते हैं तो स्वर के एक चिन्ह होते हैं, उन्हीं चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं। आइए चिन्ह के बारे में पढ़ें। पा प्लस आ, यानी छोटा आ, पा में हलंत लगी है और प और उसके बाद आ जब जुड़ गया प्लस हो गया तब वो बना पा। यानी पा के बाद आ की आवाज़ आई। अकार, अकार मतलब पा के बाद में आ की आवाज़ आई है तो अकार। आ जब वर्ण व्यंजन वर्ण जिस स्वर पे अंत होता है तो वही आकार, इकार, उकार ऐसे बन जाता है। अब आ प्लस बड़ा आ, तो बड़ा आ प्लस होने पर पा बन गया, तो हो गया आकार, यानी बड़ा आ आकार। पा पे छोटी ई की मात्रा लगी, पा को ई से प्लस किया तो इकार। बड़ी की मात्रा तो ईकार, छोटा ओ की मात्रा पाए तो उकार, बड़ा ओ की मात्रा तो ऊकार। पा पे री प्लस हुआ, री की मात्रा प्रे तो रिकार। पा पे ए की मात्रा एकार, पा पे आय की मात्रा पै आयकार, पा पे ओ की मात्रा पोकार, पो तो ओकार, पा पे औ की मात्रा पौ तो औकार। इस तरह से मात्राएं जब स्वर वर्ण अपना रूप बदलते हैं तो वो मात्रा बन जाते हैं, और मात्रा जब व्यंजन वर्ण पे मात्रा लगती हैं तो व्यंजन वर्ण का स्वरूप और ध्वनि बदल जाती है। अर्थात पा, पी, पी, पू, पू, प्री, पे, पै, पो, पौ, ये सभी स्वरों की सहायता से बने हुए रूप हैं। अब स्वर का मात्रात्मक रूप ये है: बड़ा की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा की मात्रा, बड़ा की मात्रा, री, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। तुमने ये भी देखा कि स्वर लगा देने पर व्यंजन वर्णों में हलंत हट जाता है।
जब स्वर लग जाता है, जुड़ जाता है, तब व्यंजन के नीचे जो हलंत लगा होता है वो हट जाता है। नीचे लगी पूंछ को हल चिन्ह कहते हैं। हल चिन्ह यानी कि हलंत। अब यहाँ पे दिए हैं, इनमें मात्राएं प्लस की गई हैं व्यंजन वर्ण में। जैसे का, आ की मात्रा प्लस हुई तो क, का, की, कु, कू, क्रे, के, कै, को, कौ। ना पे आ की मात्रा प्लस हुई, न, बड़ा की मात्रा प्लस हुई, ना, नी, नी, नु, नू, ने, ने, नए, नो, नौ। इसी तरह से गा पे मात्राएं प्लस हुई हैं, माँ पे मात्राएं प्लस हुई हैं, तो इनका रूप, व्यंजन वर्ण का रूप और स्वर वर्ण का रूप बदल जाता है। स्वर मात्रा के रूप में आते हैं, व्यंजन मात्राओं को प्लस करने पर उनका रूप और उनकी ध्वनि बदल जाती है। आपने देखा कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में जो मात्रा होती है री की, वो नीचे लगती है। जैसे यहाँ पे देखिए, पा में, का में री की मात्रा लगी तो क्री, और ना में ना री की मात्रा लगी तो नृ, गा में री की मात्रा लगी तो ग्रे, और माँ में री की मात्रा लगी तो मृ। लेकिन रा एक ऐसा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, जिसमें री की मात्रा नहीं लगती। याद रखो, रा ऐसा व्यंजन है जिसमें री की मात्रा नहीं लगती। ऊ और ऊ की मात्रा भी दूसरे ढंग से लगाई जाती है, यानी कि नीचे नहीं लगाई जाती है। रा में ऊ की मात्रा लगानी हो तो पीछे लगाई जाती है रा के, और बड़ा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ मात्रा, दोनों मात्राएं पीछे लगती हैं। लेकिन री की मात्रा रा पे नहीं लगती है। देखिए रा पे मात्राएं कैसे लगी हैं। र, आ की मात्रा प्लस हुई तो र, बड़ा की मात्रा तो रा, छोटी की मात्रा री, बड़ी की मात्रा री, छोटा ऊ की मात्रा रू, बड़ा ऊ की मात्रा रू, और एक री की मात्रा नहीं यहाँ पे है। रा पे ए की मात्रा तो रे, रा पे आई की मात्रा तो रे, रा पर ओ की मात्रा तो रो, औ की मात्रा रो। इस तरह से रा पे री की मात्रा नहीं लगी कहीं, और छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा रा पर पीछे लगी हुई। देखिए यहाँ पे है छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, तो रा पे पीछे लगी हुई है। इस तरह से हमने व्यंजन और मात्राएं और मात्रा के प्रयोग को इस चैप्टर में पढ़ा है। स्वर, हिंदी में स्वर 11 होते हैं। इन स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। अब अभ्यास पे आ जाते हैं। अभ्यास कार्य है, मौखिक प्रश्न है, मात्रा किसे कहते हैं? तो मात्रा स्वर वर्णों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। वर्णमाला में सजे वर्ण अपने किस रूप में होते हैं? तो वर्णमाला में सजे हुए रूप अपने असली रूप में नहीं होते हैं। असली रूप में जब होते हैं तो व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है, लेकिन वर्णमाला में हलंत नहीं लगी है किसी भी व्यंजन वर्ण में, इसलिए वो अपने असली रूप में नहीं होते हैं। लिखित प्रश्न है, अंतिम वर्ण में आ की मात्रा लगाओ। जैसे गल है तो गला, टल, डला, रख, रखा, फल, फला, जल, जला, पढ़, पढ़ा। आ की मात्रा लगाने पर इनकी ध्वनि बदल जाती है। अंतिम वर्ण में ई और ई की मात्रा लगाओ। जैसे फल दिया हुआ तो फली, विध दिया है तो विधि। ऐसे गल तो गली, नली, मटकी, तिथि, बुद्धि, सुखी, नहीं सखी। और छोटाओं की मात्रा और बड़ाओं की मात्रा लगाने पर शब्द बदल जाते हैं। देखिए बंदक लिखा हुआ, जब बड़ाओं की मात्रा लगी तो बंदूक। कबूतर लिखा, कबूतर। संदूक, जरूर, लंगूर, बहु, लहू और सूर। ऐसे प्रथम वर्ण में लगाना है ए और आई की मात्रा। पहले अक्षर पे ए की और आई की मात्रा लगानी है। देखा दिया हुआ है तो देखा, कसा है तो कैसा। तो ऐसे रखा तो रेखा, बेला, चेला, पसा तो पैसा। आई की मात्रा लगाने पर पैसा बने, जैसा और नैया। इसी तरह से अंत में ओ और औ की मात्रा लगाओ। अंत में यानी कि पहले वर्ण पे नहीं लगानी है, आखिरी वर्ण पे लगानी है औ की मात्रा या तो ओ की मात्रा। तो भाग है तो भागो, रखो, सुनो, लिखो, उठो, बढ़ो, चलो, नाचो। अब
सही या गलत का निशान लगाओ। ई व्यंजन में री की मात्रा लगती है। तो पहली बात, इसमें ई व्यंजन नहीं है, ई स्वर है, और स्वर, एक स्वर में दूसरे स्वर की मात्रा कभी नहीं लगती है। तो री की मात्रा नहीं लगती है, ई में ई व्यंजन ही नहीं है फिर पहली बात तो, और फिर री की मात्रा नहीं लगती इसमें, तो ये गलत। जब व्यंजन वर्ण में हल लगा हो तब वे अपने असली रूप में होते हैं। हाँ, हलंत लगने पर व्यंजन असली रूप में रहते हैं। व्यंजन वर्ण में लगी पूंछ को वर्ण कहते हैं? नहीं, व्यंजन वर्ण में लगी पूंछ को हलंत कहते हैं। यही गलत है। इसलिए री की मात्रा व्यंजन में ऊपर लगती है, तो री की मात्रा व्यंजन में हमेशा नीचे लगती है, व्यंजन वर्ण में नीचे लगती है, इसलिए ये गलत है। ई की मात्रा व्यंजन में पहले लगती है। हाँ, किसी भी व्यंजन में छोटी ई की मात्रा जो होती है वो पहले लगती है, आवाज़ बाद में आती है, ध्वनि बाद में आती है, लेकिन लगती मात्रा पहले ही, व्यंजन के पहले, इसलिए सही है। रचनात्मक कार्य है बच्चों, ये हमारे शरीर का चित्र है, इसके अंगों में सही मात्राएं लगाकर उनके नाम पूरे करो। तो यहाँ पे दिया है, जैसे बल दिया तो इसमें आँख की मात्रा लगाई बाल, सिर, कान, आँख, हा में आँख की मात्रा लगी हाथ। अब देखिए पा में कौन सी मात्रा लगी, पा पे आई की मात्रा लगी तो पैर, और घा पे छुटाऊ की मात्रा लगी, ना पे बड़ा की मात्रा लगी घुटना। इस तरह से ये वर्क कर लीजिएगा बुक में ऐसे ही जैसे मैंने किया इसमें, और कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखने रहेंगे। ये क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखने हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मात्राएं और उनके प्रयोगों को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, समझा। थैंक यू।